प्रिय छात्रों, इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने जो देखा रॉयल्टी अकाउंट्स, अधिकार शुल्क खाते, उनकी कुछ टर्म्स कि किसे कहते हैं अधिकार शुल्क खाते, क्या होता है मिनिमम रेंट, क्या होती है शॉर्ट वर्किंग्स। अब वो जो शॉर्ट वर्किंग्स थी उनको वसूली का अधिकार, इक्विपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। पहले मैं थोड़ा सा आपको लघु कार्य की वसूली की कुछ कंडीशंस होती है वो बताऊंगा। उसके बाद अपने देखेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ द लेसी, यानी कि पट्टेदार की पुस्तकों में किस प्रकार लेखा किया जाता है। देखिए, एक कंडीशन होती है कि लघु कार्य राशि की वसूली प्रथम वर्षों में करना। प्रथम वर्षों से करने का तात्पर्य जब भी एक्सेस वर्किंग होगी उसमें वसूली हम करेंगे शॉर्ट वर्किंग्स की, तो वो प्रथम वर्षों में आपको प्रश्न में दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रथम 3 वर्षों में, प्रथम 2 वर्षों में, या एक निश्चित तिथि तक आप उस शॉर्ट वर्किंग की वसूली कर सकते हैं, रिक्यूपमेंट कर सकते हैं। एक होता है सेकंड कंडीशन, लघु कर राशि को आगामी वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल करना। आगामी अधिकार्य आगामी वर्षों में, जैसे आगामी 3 वर्ष, आगामी 2 वर्ष, आगामी 5 वर्ष, ऐसा कुछ जो आपको कंडीशन दी जाती है तो वो आगामी वर्षों में। पहला हो गया प्रथम कुछ वर्षों में, सेकंड हो गया आगामी कुछ वर्षों में। एक होता है अनुबंध की अवधि के दौरान लघु कर राशि को वसूल करना, यानी कि आपको प्रथम 5 वर्षों तक की वसूली का अधिकार दिया जाता है, उसके बाद आपको वसूली का अधिकार नहीं दिया जाता। एक निश्चित राशि ही आगामी वर्षों में वसूल की जा सकती है, अर्थात आपको ये दे दिया जाए कि आप अगले 5 सालों में वसूल कर सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात आपको 20% या 30% वसूली का अधिकार होगा। इस तरह ये लघु कार्य राशि वसूल करने की परिस्थितियाँ होती है। अब ये लघु कार्य राशि वसूली की बात आई, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, तो इनकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे रखा जाए वो आज अध्ययन करेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लेसी, पट्टेदार की पुस्तकों में किस प्रकार इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती, किस प्रकार लेखे किए जाते हैं, इसकी कंडीशंस हैं। सबसे पहले, जब न्यूनतम किराए का कोई प्रावधान न हो, यानी कि मिनिमम रेंट का कोई प्रोविज़न ही नहीं हो, नो मिनिमम रेंट, तो उस कंडीशन में आप देखिए कि किस प्रकार हम करेंगे। यहाँ मैंने एक चार्ट के रूप में बताया जर्नल ऑफ लेसी, जर्नल ऑफ लैंडलॉर्ड, दोनों का कंपैरिजन करके आपको बता दिया। अधिकार शुल्क सबसे पहले रॉयल्टी के लिए, तो रॉयल्टी अकाउंट लेसी के यहाँ बुक में जो एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट डियर टू लैंडलॉर्ड्स। ऐसा क्यों? लेसी के लिए लैंडलॉर्ड को जो पैसा देना है रॉयल्टी के रूप में, वो एक पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, इसलिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। भुगतान करने पर लैंडलॉर्ड अकाउंट डियर टू कैश और बैंक अकाउंट, और लेखा अवधि के अंत में जो खर्चा है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर टू रॉयल्टी अकाउंट। 3 जो हमने इसमें देखा, सबसे पहले रॉयल्टी ड्यू हुई, ड्यू होने पर रॉयल्टी अकाउंट डियर टू लैंडलॉर्ड, देन आपने पेमेंट किया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डियर टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद एंड में साल के अवधि जो लेखा वर्ष समाप्त होते हैं उसमें ट्रांसफ़र करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर टू रॉयल्टी अकाउंट। ये बात थी लेसी की यहाँ। अब बात आती है लैंडलॉर्ड जो मालिक है, वहाँ रॉयल्टी रिसीवेबल होगी, वहाँ क्या होगी, इनकम का पार्ट होगी, तो लेसी अकाउंट डियर टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। फिर लैंडलॉर्ड को रिसीव होगा पेमेंट, तो कैश और बैंक अकाउंट डियर टू लेसी अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड, एंड देन रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डियर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
देखिए, लैंडलॉर्ड के यहाँ इनकम है, लेसी के यहाँ एक्सपेंसेस है। जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो एवं लघु कार्य वसूली का अधिकार हो। अब देखिए, बात आती है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट यानी कि फिक्स रेंट यानी कि डेड रेंट, उत्पादन हो या न हो, आपको मिनिमम रेंट का भुगतान करना ही होगा। मिनिमम रेंट रिलेटिंग टू टाइम, नो रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन। अब बात आती है, इसके साथ साथ वसूली का भी अधिकार दिया जाए। शॉर्ट वर्किंग्स, शॉर्ट वर्किंग्स मीन्स क्या होगा? व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। मिनिमम रेंट अधिक हो, एक्चुअल रॉयल्टी कम हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। और शॉर्ट वर्किंग्स वसूल करने का अधिकार हो तो क्या इसकी जनरल एंट्रीज होगी, वो देखेंगे ट्रांजैक्शन। सबसे पहले, जब अधिकार शुल्क शून्य हो, यानी कि उस स्थिति में जब अधिकार शुल्क नहीं हो, तो वहाँ पर क्या एंट्री होगी? शॉर्ट वर्किंग्स होगी सीधी। शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड। साधारणतः ये कम आता है। अब जो सेकंड है, जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो, इट मीन्स शॉर्ट वर्किंग्स। इसका मीनिंग हुआ मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। तो अब जैसे पूर्व में मैंने बतलाया था कि एग्जांपल दीजिए, मिनिमम रेंट है 50,000, एक्चुअल रॉयल्टी 30,000, तो उस स्थिति में शॉर्ट वर्किंग्स होगी हमारी 20,000। तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर कितने से होगा? एक्चुअल रॉयल्टी हुई 30,000, शॉर्ट वर्किंग्स 20,000, टू लैंडलॉर्ड्स 50,000। रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग्स ड्यू, क्योंकि इस स्थिति में आपको न्यूनतम 50,000 रुपये तो भुगतान करना ही होगा। देन सेकंड जो नेक्स्ट कंडीशन है, जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर हो या उसके अधिक हो। अब जो बात आती है कि एक्सेस वर्किंग, जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर हो या उससे अधिक हो, रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। देन नेक्स्ट, सभी परिस्थितियों में, यानी कि 3 जो कंडीशंस हैं उनमें पेमेंट करने पर लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट, और एंड ऑफ द ईयर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट। लघु कार्य राशि की पूर्ति होने पर, ये क्या है? जब आपकी जिस वर्ष में एक्सेस वर्किंग हुई और आपको शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का राइट दिया गया और वो अधिकार आपने प्रयोग किया और आपने शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब किया, तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डीआर टू शॉर्ट वर्किंग्स रिक्यूब्ड, और आपका अधिकार समाप्त हो गया और आप जो है शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब नहीं कर पाए, कुछ हिस्सा रिक्यूब कर पाए, कुछ हिस्सा रिक्यूब नहीं कर पाए, तो वो कहलाती है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग्स। तो उसको हम लॉस मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू शॉर्ट वर्किंग्स करेंगे। ये जो जनरल एंट्रीज थी वो थी बुक्स ऑफ लेसी। अब हम देखेंगे बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के यहाँ फर्स्ट कंडीशन में लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिजर्व, देन शॉर्ट वर्किंग्स होने पर लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल ड्यू। अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर हो या उससे अधिकार अधिक हो तो लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिसीवेबल। पेमेंट रिसीव होने पर कैश और बैंक अकाउंट डीआर टू लेसी अकाउंट। सभी परिस्थितियों में जो हम ट्रांसफ़र करते हैं रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू लेसी। एंड लास्ट जो हम वसूल नहीं कर पाए, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनरिक्यूब्ड अमाउंट ट्रांसफर। अब हम जो है एक कॉमन जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। इसमें लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डीआर टू शॉर्ट वर्किंग टू कैश और बैंक, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब एंड पेमेंट मेड। लेसी की लैंडलॉर्ड के यहाँ कैश और बैंक
रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट या टू लेसीज अकाउंट। अब जो कंडीशन नेक्स्ट है वो है जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो परंतु लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार नहीं हो। आपको मिनिमम रेंट का प्रोविज़न करने का तो राइट दिया, लेकिन शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का आपको राइट नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या जनरल एंट्रीज करेंगे वो देखिए। जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो, रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूएबल अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू कैश पेमेंट पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूएबल। इसी प्रकार लैंडलॉर्ड के यहाँ लेसी अकाउंट दिया टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू शॉर्ट वर्किंग नॉन पेबल, और रिसीव होने पर कैश एंड बैंक अकाउंट दिया टू लेसी रॉयल्टी रिसीवेबल शॉर्ट वर्किंग नॉन पेबल अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो अलग अलग कंडीशंस है उन कंडीशंस में हमने जनरल एंट्रीज देखी, बुक्स ऑफ द लेसी, बुक्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। इन विभिन्न परिस्थितियों में हम इनका अध्ययन करेंगे, अध्ययन किया। इन लेखा प्रविष्टियों को अध्ययन करने के पश्चात हम ये पाते हैं कि इनके हम अकाउंट्स बनाएंगे। तो आपको इन लेखा प्रविष्टियों का गहन अध्ययन करना है। धन्यवाद।